शुरू करना है। हाँ, इस बार आज जो है बरसात के बाद हमारे खिलाड़ियों को बड़ा परेशानी का सामना हुआ। आज के सेशन में प्रैक्टिस भी नहीं हो पाई क्योंकि पूरे ग्राउंड में पानी भर गया। सबसे बड़ी बात कि हमारे जो एंट्रेंस है उस पर भी पानी भर गया था, तो निकल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। क्योंकि दिक्कत ये है कि यहाँ पर बहुत अच्छा स्टेडियम सब चीज़ बना ली गई है, लेकिन पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है। एक सोक पिट क्या होता है, वो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का एक बनाया है, मुझे लगता नहीं कि उससे पूरा अभी जा पाएगा। तो नगर आयुक्त महोदय से रिक्वेस्ट करी जाएगी कि एक आध और यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बन जाए, जिससे शायद पानी निकल जाए। क्या पहले जिस स्टेडियम में क्यारे काम हुआ था, क्या पहले नहीं देखा गया था कि पानी किस तरह निकलेगा? क्या असल में स्टेडियम के बाहर जो रोड है उस पर हमारे स्टेडियम वाली साइड में नाली ही नहीं है, वो नाली नहीं है, जिससे कि अगर पानी स्टेडियम के जाए तो जाएगा। क्या समाधान किया जाएगा? अब आज मुलाकात होगी तो उसके बाद कोशिश करेंगे कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ही शायद एक हल हो। ये बारिश हुई है और इससे इतना पानी जमा हुआ है जी, ये जो सिंथेटिक ट्रैक बना है हाँ, इस पे भी नुकसान पहुंचा है इससे पहुँचेगा नहीं क्योंकि रबड़ है ये इतने ज़्यादा पे है, लेकिन अगर कंटिन्यू भरा रहा कई दिन तो ज़रूर ही पहुँचेगा। एक दिन में तो नहीं होगा नुकसान। कोई अधिकारी वगैरह है? तो अभी तो कोई नहीं आया है, लेकिन हम ही खुद ही जा रहे हैं, खुद ही मैं जा रहा हूँ नगर आयुक्त साहब से और उनसे रिक्वेस्ट करी जाएगी। शुरू होने वाली है और साथ में शुरू हो गई है, इस तरह की तैयारी की जाए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि गत वर्ष की भांति ही इस वर्ष भी कांवड़ का त्यौहार 22 जुलाई से सहारनपुर में आरंभ होने जा रहा है। इस संबंध में कांवड़ शिविर संचालकों के साथ एक बड़ी बैठक जिलाधिकारी के साथ में आयोजित की जा चुकी है। उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या अपेक्षाएं हैं, गत वर्ष क्या कठिनाइयां हुई थी, इन सबको ध्यान में रखते हुए इस वर्ष की तैयारी की जा रही है। देखिए, इसमें नगर निगम सहारनपुर के निर्माण विभाग के द्वारा संपूर्ण शहरी क्षेत्र में जितने जर्जर और पुराने भवन हैं जिनके अतिवृष्टि के कारण गिरने की संभावना हो सकती है, उन सभी को चिन्हित करने का कार्य चल रहा है। इन सभी भवन स्वामियों को नोटिस दिए जाएंगे और उनसे अनुरोध किया जाएगा कि या तो अपने मकानों की जो बिल्डिंग स्ट्रेंथ है उसका एक सर्टिफिकेट प्रस्तुत करें मरम्मत करा करके, अन्यथा की दशा में उन्हें रहने के लिए निष्प्रयोज्य घोषित करते हुए उन मकानों को खाली करा करके कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि सहारनपुर में इस समस्या के 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण ये है कि 32 गांव जो नगरीय सीमा में शामिल किए गए थे, यहाँ पर अभी तक सुनियोजित विकास नहीं हो सका है और नतीजतन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहद अभाव है। सड़कें नहीं हैं, सुनियोजित ड्रेनेज प्लान नहीं है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है। इन सभी के लिए हम प्रोजेक्ट्स बना करके शासन के संज्ञान में ला रहे हैं और वहाँ से अतिरिक्त धनावंटन के लिए प्रयासरत हैं। ताकि पिछले साल भी कहा गया था बरसात में पानी की निकासी हर साल का समाधान नहीं हो पाता है। देखिए, आपने मेरा उत्तर पूरा सुना नहीं। अभी 2 बिंदु और हैं जिन पर मैं आपको बताना चाहता था। शहर में जल भराव के 2 प्रमुख कारण थे लास्ट ईयर। पहला ये कि अतिवृष्टि बहुत कम समय में हुई। दूसरा, शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अपर्याप्त है, क्योंकि धीरे धीरे शहर विकसित हो गया है, लो लाइंग एरिया है, शहर की नालियाँ कम कैपेसिटी की हैं और बहुत बुरी तरह से अतिक्रमित हैं। मैं आपको ये बता दूं कि नालियों पर अतिक्रमण को हटाने का एक वृहद अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है और हम इसको प्लान कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम नालियों के ऊपर से अवैध अतिक्रमण को हटाएंगे। चूँकि मानसून शुरू हो चुका है, जैसे जैसे वर्षा हमें अलाउ करेगी वैसे वैसे हम स्थान चिन्हित करके अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाएंगे। साथ ही शहर के अंदर से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियाँ पांवधोई और धमोला, जो कि सिंचाई विभाग के अधीन आती हैं, इनको भी निगम ने प्रोएक्टिव होकर के अपने सीमित संसाधनों का प्रयोग करके जहाँ जहाँ बॉटल नेक्स थे उनको क्लियर करा करके सफाई की है। निश्चित रूप से नदियों का अगर वाटर डिस्चार्ज कैपेसिटी बढ़ेगी तो शहर में बरसने वाले पानी को तेज़ी से बाहर निकालने में हमें मदद मिलेगी। इस पूरे
समेकित योजना के साथ हम लोग प्रयासरत हैं और मेरा ये मानना है कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम से कम कठिनाइयाँ शहरवासियों को झेलनी पड़ेंगी।